हाँ तो प्यार से नमस्कार, आप लोग का स्वागत करता हूँ प्यारा सा स्टडी फॉर्म रूट्स कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, जबरदस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज का सेशन है बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त, सुपर से ऊपर से ट्रिक लेकर आए आप लोग को। जितना भी त्रिकोणमिति आप लोग को पढ़ना है, चैप्टर 9 में आपको आता है ये चैप्टर, सारा जितना है कह सकते हैं आज का सेशन में यही होगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको त्रिकोणमिति से 25 मार्क्स एग्जाम में जो क्वेश्चन भी आती है विद इसका ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं, इनका फॉर्मूला जिसे सूत्र कहते हैं, आपका क्लास में आज इसी का चर्चा किया जाएगा। बस आप लोग को हम ट्रिक के माध्यम से सारे सूत्रों को आज याद करा देंगे। क्लास में ही आप लोग से हम दावे के साथ करता हूं, आपको हम चैलेंज के साथ करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। वीडियो पर पहले हैं आए हैं और वीडियो देख लिए हैं तो पूरा देखकर ही जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत ही आपको सूत्र को याद रखना जरूरी है। हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति में पहले साइन थीटा और कोस थीटा और कोसेक थीटा और टैन थीटा। ट्रिक ऐसा देंगे ना कि आप जीवन भर याद रहेगा। चलिए पहले हम फिगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फिगर। फिगर का नाम क्या है आपको दिखाई दिया रहा होगा। सर आपका फिगर है ए और ये बी और यहाँ पर सी और ये थीटा और यहाँ 90 डिग्री, अर्थात कौन सा ये त्रिभुज है? सर आपका ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा है? समकोण है, अर्थात आपको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिसका मान 90 डिग्री होता है, वही समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। और समकोण त्रिभुज में इसमें 3 इसका नाम आता है। क्या? ए से लेकर जो सी तक होती है ये कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस। इसे शॉर्ट में कह देते हैं एच। इसका शॉर्ट नाम है एच और अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, अर्थात हिंदी में कर्ण कहते हैं। ए से लेकर जो बी तक होता है ये लंब होता है, लंब कहलाता है। और इसे अंग्रेजी की बात किया जाए तो परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है। चलिए दूसरी, ये आपका बी से लेकर सी तक होता है, ये बेस होता है, अर्थात आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। आधार जिसे हम शॉर्ट में से पी भी कहते हैं और इसे शॉर्ट में हम लोग बी कहते हैं। ठीक है। और इस शॉर्ट में हम लोग एच कहते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इसमें 3 सूत्रों को उपयोग किया गया, 3 सूत्रों को बताया गया। ठीक है। पहला सूत्र है पाइथागोरस द्वारा आया। पाइथागोरस बहुत बड़ा गणितज्ञ था। क्या था वो? गणितज्ञ था, मैथमेटिशियन था वो। तो उसी के द्वारा यहाँ पर लाया गया है पाइथागोरस। ये पाइथागोरस उन्हीं का नाम था, यानी पाइथा जी नाम था उनका। पाइथागोरस से 3 सूत्र आया है, यानी पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं हम लोग। ठीक है। इसने 3 सूत्र निकाला है यहाँ से, जिसका पहला सूत्र नाम है, याद रखना है, कर्ण। कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। याद रखना बेहद ही जरूरी है हमारे डियर। और अगर इसको हम कर्ण बराबर याद रखते हैं, कर्ण जो होता है अंदर रूट, ये स्क्वायर जो हो जाता है अंदर में रूट के, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रखना जरूरी है। चलिए तीसरा सूत्र याद रखना आप, लंब के स्क्वायर। इसका लंब के स्क्वायर होता है सर आपका लंब के स्क्वायर कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर और आपको माइनस किसी चीज का आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर होता है। और लंब बराबर अगर निकालना चाहिएगा, लंब बराबर, तो लंब बराबर लिख सकते हैं कर्ण के स्क्वायर है ना, माइनस आधार का स्क्वायर। ये आधार लिखा हुआ है शॉर्ट में, याद रखना। ठीक है।
पांचवा इसका सूत्र की बात किया जाए हमारे डियर, तो होता है आधार के होल स्क्वायर। आधार के होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम? लिख सकते हैं सर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर। और आधार बराबर अगर लिखना चाहिएगा, आधार बराबर लिखना चाहिएगा तो क्या लिखिएगा? तो क्या लिखिएगा? कर्ण के स्क्वायर लिखिएगा और माइनस लंब के स्क्वायर लिखिएगा डियर। ठीक है, अंडर रूट आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन कौन याद रखना है? आपको इंपॉर्टेंट सारे हैं। अगर कर्ण स्क्वायर रखेंगे याद तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कहिएगा। तो मुख्य बात भी कह सकते हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा आप कर्ण स्क्वायर नहीं, कर्ण बराबर याद रखिए। किसका? कर्ण बराबर याद रखिए। और दूसरा है लंब के बराबर याद रखिए। किसकी? लंब बराबर याद रखिए। ठीक है, और तीसरा आप आधार बराबर याद रखिए। यहां से क्वेश्चन इस पर आती है। इसमें भेरी बातें ये है, कहा गया है कि जो कर्ण होता है लंब और आधार के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है मेरा। ठीक है, तो कर्ण जो होता है लंब और आधार के योगफल के बराबर होता है। अब कर्ण हमेशा याद रखना स्थिर होता है, लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है अर्थात चेंजिंग होते रहता है। ये आपको जब मैं इस पर क्वेश्चन बता रहा था तो मैंने चर्चा किया था। तो आज केवल सूत्र की बातें है। अगर इसका अंग्रेजी में याद रखना है सर तो कैसे याद रखेंगे? इसका अंग्रेजी में कैसे याद रखना है, देखिएगा ध्यान से अंग्रेजी में कैसे याद रखेंगे। तो अंग्रेजी में आप इसे इस प्रकार भी याद रख सकते हैं। कैसे? तो h के होल स्क्वायर बराबर p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। ठीक है, और इसे h बराबर कहिएगा तो अंडर रूट p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर याद रखिएगा। सारा आपको हम ट्रिक से ही सिखाएंगे विद्यार्थी। ठीक है, अगला ये पहला पॉइंट को याद रखना। दूसरी पॉइंट आपको है p बराबर पी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। अब p बराबर याद रखना अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। तीसरी बात है इसमें याद रखना b के स्क्वायर बराबर होता है एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। और इसमें b बराबर याद रखना b बराबर अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। या तो आप ये याद रखिए या तो आप ऐसे याद रखिए। आपको जो लगता है बढ़िया, समझ में ज्यादा आता है, आप उसी को याद रखिए दिया। ठीक है, ये एक साथ हो गया परिवार, और ये हमारा एक साथ ये कहला गया, और ये हमारा एक साथ ये कहला गया, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए, ये आपको पता ही है क्या है, ये आपको पता ही क्या है। चलिए जल्दी से सर नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए, फटाफट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। यहां से आपको क्वेश्चन बनती है इस पर, इसीलिए मैं इसका पहला ये सूत्र हुआ, पहला इसी को सूत्र कहते हैं। यानी कि फर्स्ट फॉर्मूला जो आपका है यहीं से स्टार्ट होता है। फर्स्ट फॉर्मूला आपका यही है डियर, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या है इसका? सेकंड फॉर्मूला क्या है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। चलिए, हो गया नोट, नोट कर लिए होंगे उम्मीद करता हूं। चलो, कहा गया है इसका ट्रिक आपको ऐसे याद रखना, एच स्क्वायर बराबर प्लस, यानी कि ऐसे याद रखना कि कर्ण के योगफल के बराबर होता है लंब और आधार। बाकी आपको जो होता है आधार, सॉरी कर्ण जो होता है हमेशा जो होता है लंब और आधार छोटा होता है। तो लंब का मान निकालेंगे तो कर्ण में से घटा के निकालेंगे, आधार का मान निकालेंगे यानी आधार बराबर निकालेंगे तो वही कर्ण में से घटा कर ही लंब निकलेगा, सॉरी आधार निकलेगा। तो दोनों में से मतलब कि माइनस करना ही पड़ेगा। तो यही होगा ट्रिक आपका। चलो इसे अरेंज कर दें, अरेंज कर दीजिए फटाफट, आप लोग भी अरेंज कर दे रहे हैं, इसे स्क्रीनशॉट कर ले जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो फर्स्ट ये फर्स्ट आपका सूत्र मैंने चर्चा कर लिया। सेकंड क्या है सर? सेकंड आपको कह सकते हैं, कहते हैं कि हमारा ये परपेंडिकुलर था, हाँ त्रिकोण
त्रिकोण मिति का अनुपात क्या है? त्रिकोण मिति का अनुपात क्या है? यानी अंग है, अंग का ये त्रिकोण मिति का अंग है। देखिए अंग जो है इसका 6 है। कितने हैं? 6 है। पहला का नाम है साइन थीटा, पहला का नाम है साइन थीटा, दूसरा इसका नाम है आपका कोसेक थीटा, और तीसरा का नाम है टैन थीटा या तो कह सकते हैं कोस थीटा, और चौथा का नाम है सेक थीटा, और पांचवा का नाम है टैन थीटा, और छठा का नाम है कोट थीटा। ठीक है, चलिए इसको अगर देखा जाए, देखिए थीटा यहाँ पर है, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या बनता है? लंब बनता है। थीटा के सामने वाला हमेशा लंब बनता है। तो साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, P बटा H होता है। थीटा का अंतर तो P और ये H होगा। लंब बटा जिसे कहते हैं हम लोग, लंब बटा कहते हैं हम लोग कर्ण, है ना। और आधार यानी कोसेक बराबर हो जाएगा इसका अपोजिट H बटा P, अर्थात कर्ण बटा लंब हो जाएगा सर। उसी प्रकार कोस थीटा बराबर होता है B बटा H होता है आधार बटा कहते हैं कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। उसी प्रकार सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं इसी का उल्टा H बटा B, अर्थात कर्ण बटा आधार। ठीक है, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और इसी का उल्टा होता है, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? P बटा B कह दीजिए, लंब बटा आधार कह दीजिए, लंब बटा आधार कह दीजिए। अब कोट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? कोट थीटा बराबर लिख सकते हैं आधार बटा अर्थात हम लिख सकते हैं B बटा P, आधार बटा B मतलब बेस मतलब आधार, लंब। ये आपका सूत्र होता है। इसको ट्रिक मैं अभी देता हूं। क्या देता हूं? ट्रिक। कैसे याद रखना, ध्यान से देखिएगा। इसका ट्रिक मैं यहां लिखता हूं। कहां पर? यहां पर। इसी को हम नीचे लिख देते हैं इधर। ट्रिक हमको इधर पूरा लिखा जाएगा। हाँ जी सर, लिख दीजिए। दिखाई दे रहा है? देख लीजिएगा आप लोग बोर्ड में दिखाई दे रहा है, सभी को कमेंट कर दीजिएगा। B बटा P, है ना। तो B बटा P को लिख सकते हैं हम लोग आधार बटा, है ना। चलो आधार बटा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्लियर? इसे हम इधर अरेंज कर देते हैं। अब इसका ट्रिक क्या है सर? सेकंड ट्रिक यानी सेकंड सूत्र, सेकंड ट्रिक। चलो सेकंड आपको हो जाएगा ट्रिक। सेकंड ट्रिक क्या है सर? देखिए सेकंड ट्रिक क्या होता है। सेकंड ट्रिक है, कहते हैं P से, है ना, P से कहते हैं पंडित, अब B से कहते हैं भोला, और A से कहते हैं हरि। पंडित भोला प्रसाद, नहीं PBP लिखेंगे, ठीक है। पंडित भोला प्रसाद हरि, यहां पर लिखेंगे हरि। थोड़ा सा इसको इसे हमें इधर अरेंज कर देते हैं। यहां लिखेंगे हरि बोल। समझ रहे होंगे। पंडित भोला प्रसाद हरि बोल। इसे रख देंगे हम लोग कोस थीटा, यहाँ इसे सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पर साइन थीटा रख दीजिएगा, और यहाँ पर कोस थीटा रख दीजिएगा, और यहाँ पर रख दीजिएगा टैन थीटा। ठीक है, चलिए। और यहाँ नीचे रख दीजिएगा साइन को उल्टा कोसेक थीटा, और यहाँ रख दीजिएगा सेक थीटा। क्या रख दीजिएगा? सेक थीटा, और यहाँ रख दीजिएगा टैन को उल्टा कोट थीटा। ठीक है, चलो अब कैसे याद रखना है सर इसको? पंडित भोला प्रसाद हरि बोल। अगर आपको ये ट्रिक याद रखते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ही काम देगा। कैसे सर? देखिए,
आप अगर साइन को याद रखना है, साइन थीटा याद रखना है तो P बटा H कर दीजिएगा, यानी कि आप ऊपर से नीचे आ जाइएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पर देखा जाए सर, साइन थीटा बराबर P बटा H होता है। यहाँ पर देखो आप होता है P बटा H। उसी प्रकार अगर हम कोसेक थीटा बराबर पूछ देंगे तो कोसेक थीटा बराबर चल जाएंगे ऊपर से नीचे से ऊपर, नीचे से चल जाएंगे ऊपर, यानी कि कह सकते हैं कोसेक थीटा बराबर H बटा P। तो H बटा P दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दिखाई दे रहा ना। उसी प्रकार देख लीजिएगा बराबर साइन थीटा बराबर क्या कह सकते हैं P बटा H, P बटा H। देखो साइन थीटा बराबर P बटा H हो गया। और अगर हमको कोसेक पूछेगा तो कोसेक क्या हो जाएगा H बटा P, यानी कि चल जाएंगे नीचे से ऊपर, ऊपर से आए तो नीचे, अब जाएंगे नीचे से ऊपर तो H बटा P हो जाएगा। अब कोस थीटा बराबर, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा B बटा H, नीचे से सॉरी ऊपर से नीचे, तो B बटा H, B बटा H हो जाएगा। तो कोस थीटा बराबर B बटा H, देखो यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर अगर आप सेक के पूछते हैं तो सेक के क्या लिखिएगा, सेक के सर चल जाइएगा नीचे से लेकर ऊपर आप, तो चलेगा नीचे से ऊपर तो H बटा B, देखो H बटा B यहाँ पर लिखा गया है। और tan थीटा बराबर पूछेगा तो सर P बटा B होता है, P बटा B होता है, अर्थात ऊपर से हम नीचे आएंगे। देखो यहाँ पर P बटा B दिया गया है, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। और उसी को अगर हम कोट पूछते हैं तो कोट चल जाएंगे नीचे से लेकर ऊपर, तो हो जाएगा हमारा B बटा P, B बटा P। ये आपका ट्रिक है। एक और ट्रिक है, एक और ट्रिक है जो हिंदी में याद रखना जरूरी है। देखिए क्या ट्रिक है, लाल कक्का, लाल 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 कक्का, लाल कक्का, लाल कक्का, है ना। इसको याद रखना। दूसरा ट्रिक है लाल कक्का, यहां साइन याद रखना, यहां कोस याद रखना, यहां टेन रखना तीसरा में याद, और साइन को उल्टा कोसेक याद रखना, और कोस को उल्टा सेक याद रखना, और टेन को उल्टा कोट याद रखना। ठीक है, चलो साइन को उल्टा कोसेक, तो लंब बटा साइन थीटा बोलेंगे हम, तो साइन थीटा बोलेंगे सर तो लंब बटा कर्न। देखिए लंब बटा कर्न यहाँ पर, है ना। अगर कोसेक पूछेंगे यानी कि एल का मतलब लंब याद रखना, ए का मतलब आधार रखना याद, और के का मतलब कर्न याद रखना। ठीक है, अगर हम कोसेक पूछेंगे तो नीचे चले जाएंगे ऊपर, तो कोसेक हो जाएगा आपका कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब यहाँ पर देखिए कोसेक बराबर। क्लियर। अब यहाँ पर कोस पूछेगा तो कोस का क्या क्या लिखिएगा, आधार बटा कर्ण। तो अब उल्टा कर दीजिए सेक, तो सेक हो जाएगा आपको चल जाएंगे नीचे से लेकर ऊपर, तो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, अब आधार बटा कोस कहिएगा तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार।